चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वर्टिकल सबमर्ज बॉडी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसमें शेप्स के बारे में कल जो फॉर्मूला हमने लास्ट में किया था जरा उसे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो शेप्स हैं सी केयरफुली, सारे शेप्स का एरिया अपने को पता होना चाहिए। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब एरिया हमको नींद में भी आता है। ट्रापीजियम का किसी को आता है किसी को नहीं आता है, बट इट इज सम सॉरी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ लेट्स क्या है साइड ए साइड बी, एरिया इज डन। अच्छा सीजी का डिस्टेंस जो होता है वो एक्स डिस्टेंस से मार्क किया हुआ है, एक्स डिस्टेंस से मार्क किया हुआ है सीजी का डिस्टेंस। ये सीजी का डिस्टेंस यहाँ से सिंपली h/2 इस केस में √2 इंटू h/2, इसमें सिंपली d/2, इधर ये हाफ h/3, बॉटम का h/3 रहेगा। जरूरत पड़ने पे अगर ऊपर से अगर पड़ गया तो 2h/3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है बस आपको। देखो जैसे ट्रायंगल का h/3 है, यहाँ पर इसका h/3 रिटेन्ड है। ओके आप अगर ध्यान से देखो ट्रायंगल और ट्रेपीजियम बहुत कुछ आपस में शेयर करते हैं, बहुत कुछ। तो यहाँ पर देखो हाफ इंटू बी एच है, इधर हाफ इंटू एच है, बस क्योंकि वहां पे सिर्फ एक साइड था, यहाँ पे दो साइड है तो दोनों का एडिशन हो गया। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी साथ नहीं छोड़ता है। तो अभी यहाँ पे आपको सीजी का डिस्टेंस याद रखने का एक तरीका याद रखो कि इट इज ट्वाइस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू h/3। ओके ट्वाइस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा एक गलती हो जाती, बच्चे भूल जाते हैं कि ट्वाइस या फिर ए इज ऑलवेज द शॉर्टर साइड। ओके ए इज ऑलवेज द शॉर्टर साइड, ये याद रखना। इस फॉर्मूला में ए इज ऑलवेज द शॉर्टर साइड, ट्वाइस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ओके ये सारा डिस्टेंस याद हो जाना चाहिए, इजी है काफी। आई जी रेक्टेंगल का आपको कई बार यूज करना पड़ गया है, bh³/12। वही है स्क्वायर का भी, अगर ध्यान से देखो वही है रोम्बस का, अगर आप ध्यान से देखो तो बस वो bh³ में b भी h है तो h⁴ हो जाता है। तो काइंड ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर तीनों का सेम फॉर्मूला होता है। सर्कल का आपने रट्टा ही मारा हुआ है, π/64 e⁴। एंड ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का वैल्यू bh³ 1/3 होता है रेक्टेंगल के। क्या डियर? 1/3 होता है रेक्टेंगल। अरे परफेक्ट, ये 1/3 होता है रेक्टेंगल का, विच इज बेसिकली bh³/36, bh³/36। ओके ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे 12 की जगह पे 36 है, विच इज 1/3। वेरी गुड, ये bh³/36 हो गया। अच्छा b को हटा दो तो h³/36 यहाँ पर भी है, h³/36 यहाँ पर भी है। तो वही है, देखो जैसे यहाँ पे b को रिप्लेस किया a प्लस बी ने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस यहाँ पे 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी आ गया। इधर भी b को रिप्लेस क्या करेंगे, इधर b को रिप्लेस करेंगे, थोड़ा सा याद रखने का तरीका, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। बस यहाँ पे 4ab है, यहाँ पे 4ab है, तो इट इज a² प्लस 4ab प्लस b²। अगेन नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी, इधर भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी, इधर भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी, और इधर न्यूमरेटर में a प्लस बी। तो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, फर्क याद रखना, इधर ट्वाइस a प्लस बी न्यूमरेटर में, इधर a² प्लस 4ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए। ओके जस्ट रिमेंबर, ये जो x है हमेशा ये बॉटम का डिस्टेंस होता है। इसी ओरिएंटेशन में शेप हो जरूरी नहीं है हर बार, राइट। चलो इतना हमने क्विक रिवाइज किया जो भी शेप्स थे हमारे। इसको शेयरिंग बंद करता हूं मैं। लेट अस कम टू द टॉपिक। हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने वर्टिकल सबमर्ज बॉडी सीखा है। वर्टिकल सबमर्ज बॉडी में हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक टोटल प्रेशर और एक सेंटर ऑफ प्रेशर। लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टुडे, और एट द एंड ऑफ लेक्चर थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। आज हम लोग वर्टिकल सबमर्ज बॉडी को खत्म करने वाले हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन देता हूं, साथ में लिखो। लिखो लिखते क्वेश्चन लिखे हो गया बच्चों? ओके हाँ सर हो गया।
मैं चलो अशरफ भाई रिसीट नंबर डाल लो एंड निखिलेश एंड पीयूष प्लीज नंबर को पहले लिखने की आदत डाल लो एक, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है विच इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। ओके, क्लियरली उसका क्रॉस सेक्शन देने की कोशिश किया, उसका शेप कैसा है वो देने की कोशिश किया। इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर। ओके, वर्टिकली पानी में डुबाया गया है। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड द position of the center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal. When its upper edge is horizontal. And दो केसेस है, coincides with the water surface and second case है 2.5 मीटर below the water surface. Okay, पहला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं करता हूं इसको, खाली एक बात समझ लो। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो भी आप दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हो उनका फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं यहीं पे। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, F was equal to रो जी ए एच बार, डेंसिटी, ग्रेविटी, एरिया, जो भी शेप है उसका, एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परफेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिर सरफेस से। इट विल बी इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, बराबर। हाँ सर, ये यूज करना है एंड फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस टाइम नहीं लेते हैं। दोनों केसेस में से एक एक करके सॉल्व करते हैं। केस वन ओके, केस वन क्या है, केस वन है व्हेन द अपर एज इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द वाटर सरफेस। केस वन, तो सरफेस पहले बना दूंगा पानी का, एक पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस ओके, ये पानी का सरफेस हो गया। इसमें अपने को रेक्टेंगल दिखाने का है, इसमें अपने को रेक्टेंगल दिखाने का है। ये है पानी का सरफेस, इसमें रेक्टेंगल दिखा देता हूं, रेक्टेंगुलर प्लेन। ओके, दैट रेक्टेंगुलर प्लेन इज सच ए वे दैट उसका ऊपर का जो साइड है वो इज 2 मीटर एंड जो उसका डेप्थ है दैट डेप्थ इज 3 मीटर एंड उसका जो अपर एज है, उसका जो अपर एज है वो ऊपर के पानी से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब पानी के इससे वो कोइंसाइड कर रहा है। तो दिस इज द रेक्टेंगल व्हिच वी नीड टू इमेजिन। इसका सीजी जो रहेगा वो सेंटर पे रहेगा, सीजी इसका सेंटर पे रहेगा, ये रहेगा इसका जी, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे रहेगा। इसका डायमेंशन कैसा रहेगा, ये रहेगा 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप ये आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के भी इमेजिन हुआ रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये हो गया 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। ओके, अभी इसमें कुछ खास तो है नहीं सोचने लायक। इस डायग्राम को देख के आप क्लियरली आपको तीन चीजें चाहिए, एरिया चाहिए, एच बार चाहिए और आईजी चाहिए। एरिया क्या रहेगा इसका, 6 2 into 3 6, वेरी इजी। ओके, एंड इसका एच बार क्या रहेगा, 1.5 डायग्राम में दिखा दूं। एच बार ये डिस्टेंस होता है। ओके, सीजी का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन एच बार बोलते हैं, 1.5 परफेक्ट। ये हो जाएगा एच बार। ओके, तो दूर दिखा देता हूँ, एच बार एच स्टार दोनों भी। तो यू शुड नो दैट सीजी का डिस्टेंस जो होता है वो एच बार होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस होता है वो एच स्टार होता है। तो ये हो जाएगा एच बार एंड ये हो जाएगा एच स्टार। तो अगर टोटल 3 है तो सीजी हो जाएगा 1.5 पे, तो ये गया 1.5 मीटर एच बार। आईजी का फॉर्मूला भी अपने को मालूम है रेक्टेंगल का, विच इज 2 into 3 cube by 12. it is bh cube by 12 which is 2 h into हो जाएगा, वर्टिकल वाला हो जाएगा, तो 2 into 3 cube by 12। परफेक्ट, अपने पास में सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी क्या आएगा। पहला एफ का फॉर्मूला है रो जी ए एच बार। ये हो जाएगा, पानी बोला हुआ है तो पानी का 1000, ग्रेविटी 9.81, एरिया जो है वो 6 है, एन एच बार है 1.5। कितना आया बताइए, 88290 88290 न्यूटन। सबका ये है
ओके हाँ सर। इतना बेसिक सबको आ जाना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट जो पूछा है दैट इज एच स्टार, यहीं पे लिखता हूं जो एच स्टार रहेगा। ओके एच स्टार का जो कैलकुलेशन है इट विल बी इक्वल टू IG अपॉन एच बार। IG का वैल्यू कितना आया था? शायद 4.5 4.5। हाँ सर 27/6 4.5। ओके 4.5 चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 अपॉन एरिया आ जाएगा 6, एच बार आएगा 1.5 प्लस 1.5 कितना आ रहा है ये? 2। दिस इज 2 मीटर्स। ओके दिस इज 2 मीटर। अपना तीनों भी आंसर आ गया बच्चों, तीनों मतलब दोनों भी आंसर आ गया। एक ये एक वैल्यू चाहिए था इनको और एक ये वैल्यू चाहिए था इनको। एकदम इजी, एकदम इजी। आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ मुश्किल नहीं है। केस टू क्या हो गया? केस टू जो बोला गया है उसमें इट इज 2.5 मीटर बिलो दी वाटर सरफेस। फटाफट करके दिखा दो, मैं आपके लिए ड्रॉ करता रहता हूं, तब तक आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे पानी का सरफेस, फिर ये हो जाएगा, उसको सरफेस को ऐसे दिखा दूंगा, ये हो गया पानी। रेक्टेंगल बना देता हूं, रेक्टेंगल 2.5 मीटर बिलो बोला हुआ है। ओके दिस इज द रेक्टेंगल। इसका CG का डिस्टेंस ये हो जाएगा इसका G, इसके नीचे रहेगा इसका C। डिस्टेंसेस आपको क्लियर कर पता होने चाहिए कि सरफेस से जो डिस्टेंस है ये होता है h बार, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है h स्टार, h बार एंड h स्टार, h बार h स्टार। ओके रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम, मतलब इट इज 2/3 डायमेंशन वाइज, 2/3 डायमेंशन वाइज। एंड नाउ दे हैव स्टेटेड कि ये सरफेस से 2.5 मीटर नीचे है, it is 2.5 मीटर नीचे। now all you have to do is area remains same which is 6। h बार बताओ क्या आएगा अभी? 4। 2.5 प्लस जो पहले एज पर वाला। परफेक्ट 2.5 प्लस 1.5 4 आएगा सर। 2.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 4। वेरी गुड। तो h बार जो हो जाएगा वो 2.5 प्लस ये CG का जो डिस्टेंस है ये है 1.5, इनका एडिशन हो जाएगा h बार। वेरी गुड। IG रिमेन सेम, IG का कुछ भी लेना देना नहीं क्योंकि CG से रोटेट करने वाला IG होता है। ये अगेन 4.5 ही रहेगा। बस अभी F बता दो फटाफट। तो पहला F बता दो, रो G A H बार, एंड दूसरा फॉर्मूला H स्टार, इट विल बी IG अपॉन A H बार प्लस H बार। कोई डाउट है तो पूछते, वरना आंसर बताते। शुरू करते। F कितना आया? F आया सर 235.44 into 10 raised to 3 235.44 0.44 into 10 raised to 3 Newton. 10 raised to 3 न्यूटन। ओके नॉट बैड। इसको भी वैसे ही कर देता हूँ फिर। ये हो जाएगा 88.29 किलो न्यूटन, ये भी हो जाएगा 235.44 किलो न्यूटन। ओके एच स्टार बता दो। 4.187 sir. 4.17 सबका है यही? हाँ सर। ओके बस चलो, मैंने आपको याद है कल के लेक्चर में बोला था कि C जो है वो हमेशा G के नीचे ही रहता है। C जो है वो हमेशा G के नीचे ही रहता है। अच्छा कल जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ प्रेशर का प्रूफ भी किया
तो वहां पर जी और सी का रिलेटिव रिलेशन यूज नहीं किया हमने सिर्फ मोमेंट और मोमेंट को इक्वेट किया था, एक टोटल मोमेंट को और एक छोटे एरिया का मोमेंट का इंटीग्रेशन लिया था। लेकिन उन सबको यूज करने के बाद में अल्टीमेटली ये एच स्टार का ये फॉर्मूला है, बराबर। हाँ सर। एच स्टार होता है सीजी का डिस्टेंस, मतलब कि जी का डिस्टेंस, एच बार रहता है सीजी, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, ये वैल्यू नेगेटिव तो कभी नहीं होगी। You are adding something into h bar, and if you are adding something into h bar, you will never have a value of h star less than h bar. Even the formula says कि भाई h star हमेशा h bar से बड़ा ही रहेगा, या फिर worst case में it will be on a same level. Worst case में it will be on a same level, and that worst case is yet to come. चलो आगे बढ़े। हाँ सर। Okay, let us have another question. ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप पहले कोशिश करो। ओके, पहले आप कोशिश करो एंड देन फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। अभी ऐसे करते हैं कि पहले आप कोशिश करो फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, सो दैट यू कैन बिल्ड योर ओन इमेजिनेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, फास्ट हो जाएगा। करते शुरू। ओके, चलो मैं रीड कर लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं, चेक करते हैं इसको। Determine the total pressure on a circular plate, diameter 1.5 meter, which is placed vertically in water in such a way that the center of plate is 3 meter below the surface. Quite an easy question. मतलब एकदम straight forward question है। Surface. Okay. Circular बोला हुआ है, तो सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कुलर प्लेट, डायमीटर कितना दिया है 1.5। ओके, डायमीटर 1.5 दिया है। उसका सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। That center of the plate is 3 meter below the surface. Okay. Now this is 3 meter. इन्होंने ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। डायरेक्टली सबको देके रखा है। Find the surface, find the position of center of pressure. Okay. ये पॉइंट ही G रहेगा, ये पॉइंट ही G रहेगा, इसके नीचे C रहेगा, इसके नीचे C रहेगा। अच्छा, you can clearly understand from the diagram कि ये खुद ही H bar होगा। सीजी का डिस्टेंस है तो हाँ, H सर। रहेगा। परफेक्ट। तो अपने को सिर्फ H स्टार निकालने का अभी। ओके, ये हो गया आपका H स्टार। इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर है 1.5 मीटर। ओके, क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर पहले पूछा हुआ है, तो उसके लिए सब कुछ निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल π/4 d स्क्वायर। Okay, IG of circle π/64 d raised to 4. Okay, π/64 d raised to 4 एरिया हो गया, IG हो गया। और H बार है ही मेरे पास ऑलरेडी, H बार है 3 मीटर। आई थिंक इतना काफी है, तो F निकाल लेते हैं पहले। F इज इक्वल टू रो G A H बार। रो है पानी बोला है क्या? हाँ पानी बोला है, वाटर बोला है, तो 1000। ग्रेविटी 9.81। एरिया π/4 d स्क्वायर, वेयर d इज 1.5 का स्क्वायर इनटू π/4 d स्क्वायर। H बार है 3 मीटर। टोटल प्रेशर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर H स्टार का कैलकुलेशन, इट इज IG अपॉन AH बार प्लस H बार, wherein IG is π/64 d raised to 4, where d is 1.5 ka raised to 4, whole upon area is π/4
d raised to 2 1.5 square h bar is 3 plus 3 कितना आ रहा है बताना जरा सब कुछ 3.046 मीटर h स्टार h star आया 3.06 मीटर ओके 46 46 okay 46 3.46 meter this is one of the answer h Sir. star सर 046 3.046 my bad 046 meter ये हो गया आपका h star this is one of the answer and what is f total pressure 51.79 into 10 raised to 3. 51.79 into 10 raised to 3. into 10 raised 10 raised to 3 Newton. okay so that is 51.79 किलो न्यूटन भाई इसमें कोई डाउट है किसी को टॉपिक आसान है एकदम हाँ सर. है ना टोटल प्रेशर निकालना काफी आसान है एक और एकदम छोटा सा बेसिक क्वेश्चन देता हूँ एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन फिर एट द एंड लेंगे छोटा सा ही ट्रिक रहेगा उसमें बट विल टेक दैट क्वेश्चन आल्सो ओके सबका लिख के हो गया हाँ सर. किसी के लिए रुकना है हाँ सर चलो चलो फटाफट क्वेश्चन लिख लो एंड इसको आप सॉल्व करके दिखाओ शुरू करो कोशिश करो फिर साथ में चेक करेंगे ओके सरफेस है टोटल प्रेशर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिनके साइड के दो एडजेसेंट साइड जो होते हैं बराबर होता है और एक छोटा होता है तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है उसका बेस 4 है अल्टीट्यूड 4 है एंड इट इज इमर्स्ड वर्टिकली इन अ ऑयल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो यहाँ पे डेंसिटी क्लियरली 900 लेने का है ओके डेंसिटी यहाँ पे 900 लेना पड़ेगा उसका डायमेंशन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो बेस कोइंसाइडिंग दी सरफेस बोला है तो आप लोगों को खुद ही इमेजिन हुआ रहेगा कि कुछ ऐसा है उसका बेस ऐसा 4 मीटर इधर है ओके एंड देन वो ट्रायंगल शायद से ऐसा बनेगा ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल ये है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि इमर्स्ड होगा इसका CG ओके और इसका C दिस विल बी G एंड दिस विल बी C ओके डिस्टेंसेस आपको मार्क करने आने चाहिए ये हो गया h बार G तक का एंड दूसरा हो जाएगा h स्टार दूसरा हो जाएगा h स्टार दोनों अलग अलग तरफ लिख देता हूं h बार एंड h स्टार चलो फटाफट बता दो एरिया का फॉर्मूला सबको आता ही है ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ओके ये लोग इतने अच्छे हैं कि सब कुछ खुद ही देखे बैठे हैं मतलब इन्होंने हमको हाइट भी दे दिया है और इन्होंने हमको बेस भी दे दिया है मतलब सब कुछ खुद ही चल के देखे रखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4 मीटर ये हो जाएगा 4 मीटर क्लियरली ये क्वेश्चंस का मकसद सिर्फ ये है कि आप फैमिलियर हो जाओ टॉपिक से ओके ये टॉपिक से फैमिलियर हो जाओ धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा इसमें अच्छा ये एरिया आ गया एरिया के बाद में h बार का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे 4/3 4/3 it will be 1/3 into h which will be 4/3 ओके ये वो डिस्टेंस रहेगा अच्छा इसके अलावा h बार का काम हो गया IG का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/36 BH क्यूब हाँ BH क्यूब बाय 36 सो ये हो जाएगा अच्छा B भी 4 है और H भी 4 है ओके BH क्यूब बाय 36 यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4 ओके वी हैव गॉट आई थिंक एवरी वैल्यूज तो फटाफट आंसर बता दो पहला F आएगा रो GAH बार तो ये आ जाएगा 900
ये छोटी सी गलती कभी कभी हो जाती है। 900 इंटू 9.81 एरिया हाफ इंटू 4 इंटू 4 ओके इंटू h बार आ जाएगा 4/3। कितना है ये बताओ? Nine 96.176 0.176 into 10⁻³ 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन। तो ये हो जाएगा 96.176 किलो न्यूटन। h स्टार IG अपॉन AH बार प्लस H बार। तो IG की वैल्यू कितनी आ रही है? निकाला किसने? ऐसे डाल देता हूँ 7.11 7.11 7.11। कभी कभी ना एक और डेसिमल ले लिया करो क्योंकि 3 ही ऑर्डर हो गया ना, 4 ऑर्डर होने चाहिए कभी भी। 7.1111 111 ओके चलेगा। 4⁵ अगर सब लिखता नहीं फिर मैं डायरेक्ट ओके सो दिस विल बी 7.111 होल अपॉन एरिया विल बी 16/2 8 आ जाएगा। h बार 4/3 इंटू 4/3 लिखता, इसको डेसिमल में नहीं लिखता हूँ, प्लस 4/3 प्लस 4/3 कितना आ रहा बताओ? 1.99 99 तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर बोल सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास आ रहा है। ओके सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया था? खुद से किया था? हाँ सर। ओके गाइस अब थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा एंड मोस्टली इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके सभी को इसमें अभी तक जो भी सीखा है सारी क्लैरिटी है? कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब देखते हैं कि आप किस तरह से सोच सकते हो। तो उसके लिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखो। छोटा सा क्वेश्चन दिखने को है लेकिन देखो ये क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है एक पाइपलाइन है विच इज 4 मीटर इन डायमीटर एंड कंटेन्स अ गेट वॉल। मतलब इमेजिन कर लो एक ऐसा पाइप है, ओके एक ऐसा पाइप है, दिस इज अ पाइपलाइन और इसके अंदर गेट वॉल्व है। ओके इसके अंदर गेट वॉल का मतलब समझते हो? जैसे वॉल्व लगाया हुआ रहता है जिसको आप बंद चालू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐसे वॉल्व लगाया रहेगा, उसको आप घुमा के बंद चालू कर सकते हो। आप अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो वो वॉल्व खुल जाएगा तो पानी या लिक्विड आगे जाएगा, और अगर वॉल्व बंद करोगे तो लिक्विड का जाना बंद हो जाएगा। सही बात? जैसे अपने घर पे पाइप आता है उसमें अपन नल लगाते हैं ना, नल ही चेक करते हैं, नॉब है ये नॉब है जिसको आप घुमाओगे तो बंद चालू हो सकता है। तो ये जो गेट वॉल्व है, गेट वॉल्व के बारे में सोचो खाली। गेट वॉल्व एक प्लेट की तरह इमेजिन कर लो। वो जो गेट वॉल्व है वो प्लेट की तरह है, उसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर है। गेट वॉल्व जो है उसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर है और वो गेट वॉल्व बंद है। मतलब वो पानी को आगे जाने नहीं दे रहा है, पानी को आगे जाने नहीं दे रहा। मतलब यहाँ पे अगर जितना भी पानी है सब वो गेट वॉल्व के ऊपर धक्का लगा है, कंटिन्यूस धक्का लगा रहे हैं। लेकिन गेट वॉल्व क्योंकि जाने नहीं दे रहा फ्लूइड को तो वो कंटिन्यूसली वो धक्का खा के ले रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। एग्जैक्टली चलो तो यहाँ पे पाइप है, पाइप के अंदर यहाँ पे ऐसे वॉल्व लगा हुआ है। ओके दिस इज द काइंड ऑफ वॉल्व, ये वो वॉल्व है एंड इस वॉल्व के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है उसके सेंटर में, कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है उसके सेंटर में। ऐसा कुछ उसका सेंटर एक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है एंड वो प्रेशर इन्होंने खुद चल के दिया है अपने को, वो प्रेशर इन्होंने अपने खुद चल के दिया है। लिखा है देखो सेंटर ऑफ पाइप which is equal to 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दिस इज द प्रेशर फोर्स या प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सेंटर पे जो प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज इक्वल टू 19.6 एंड यूनिट है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नॉट बैड। इफ द पाइप इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब इसका डेंसिटी आ जाएगा 870। जो फ्लूइड आगे जाना चाहता है उसका डेंसिटी आ जाएगा 870 उसका डेंसिटी आ जाएगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑयल ऑन द गेट। दिस इज वेरी इजी। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया आप लगा के भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से।
आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि भाई अगर प्रेशर 19.6 लग रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज नथिंग बट द प्रेशर फोर्स, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर फोर्स। ओके, नॉट बैड। तो हम लोग उससे भी फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज टोटल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, टोटल प्रेशर बोलते हैं जिसको। इट विल बी सिंपली प्रेशर कितना दिया है 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 10⁴ करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, वेयर d विल बी इक्वल टू 4, बराबर। समझ रहा कुछ? हाँ सर। नाउ दिस इज द वैल्यू, कितना आ रहा है बताओ जरा कैल्शियम पुट करके। 2.46 into 10⁶ Newton. 2.46 into 10⁶ न्यूटन। ओके, 10⁴ क्यों किया? प्रेशर इज गिवन एज 19.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 19.6 into 10⁴ अगर किया तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्लस इन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 4 मीटर, तो वहां से अपन एरिया निकाल सकते हैं। ओके, डायमीटर दिया है 4 मीटर, जैसे एरिया निकाल सकते हैं। तो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। सो फोर्स ही तो होता है टोटल प्रेशर, फोर्स ही तो होता है टोटल प्रेशर, ये होता है टोटल प्रेशर। ओके, फोर्स एक्सर्टेड पूछा था हमने, वही निकाल के दिया, वही टोटल प्रेशर होता है। तो बच्चों यहाँ पर वो टॉपिक नहीं चल रहा है, या ये डायग्राम को देख के वो इमेजिन नहीं होता है जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, वर्टिकल सबमर्ज वाला टॉपिक, ये अपने को इमेजिन नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन उस दुनिया में कन्वर्ट करेंगे। इसको अपन जो पाइप की दुनिया है, पाइप से उसको अपन इसको उस दुनिया में लेके आएंगे जहां पे ये किसी फ्लूइड में वर्टिकली सबमर्ज किया रहेगा। तो अगर मैं एक ऐसा पॉन्ड ले लूं, या फिर वाटर बॉडी ले लूं, या फिर ऑयल बॉडी ले लूं, नाउ दिस इज दैट इमेजिनरी फ्लूइड बॉडी, इसमें ये सर्कल को बना दूं मैं, इमेजिन दिस सर्कुलर प्लेट इज मेड ओवर हियर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? मैंने उसको ऐसा ड्रॉ किया या ऐसा उसको इमेजिन किया कि वो जब भी किसी तालाब में डुबाया जाए जिसमें पानी की जगह पे 870 डेंसिटी का फ्लूइड हो, तो उसके सेंटर पे उतना ही प्रेशर लगे जितना इस समय यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब मैं जानता हूं डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाता, मैं जानता हूं कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाता, मैं उसको उतना नीचे लेके जाऊंगा कि मुझे उस प्लेट के सेंटर में उतना ही प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़े बिकॉज ऑफ द डेप्थ जितना उस पाइप के अंदर उस प्लेट को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। म्हणजे जो वो वॉल है, वॉल के सेंटर पे जितना प्रेशर वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस पाइप के अंदर, मैं वो वॉल को लूंगा, सर्कुलर प्लेट है वो, उस प्लेट को उस फ्लूइड के अंदर लेके जाऊंगा, और मुझे मालूम है डेप्थ के साथ में प्रेशर बढ़ता जाता, मैं उसको उतना डीप लेके जाऊंगा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, एच बार बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि उसके सेंटर पे वो प्रेशर की बात चल रही है, कि उसके सेंटर पे उसको उतना ही प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़े जितना उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ रहा था, विच इज 19.6 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी भाई? हाँ सर। now it looks like the topic which we are studying, या भी वैसे ही दिखने लग गया। अब यहाँ पर भी आपको भी मालूम पड़ेगा कि भाई एच बार मुझे निकालना है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर मुझे पता है, ओके। प्रेशर है 19.6, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू ρgh, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू ρgh में ये h बार बोल सकता हूँ मैं, इसको h बार बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। बच्चों प्रेशर दिया है अपने को प्रेशर दिया है, ये मैंने पहला जो कैलकुलेशन किया उसको मैं अभी रख देता हूँ साइड में, दूसरे पे आता हूँ जहाँ पे मेरे को मालूम है इस पॉइंट का प्रेशर कितना है। मुझे देखना है कि कितना नीचे लेके जाऊंगा तब जाके उसके सेंटर पे उतना ही प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाऊंगा
P इज इक्वल टू रो जी एच बार बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि वो सेंटर का डिस्टेंस है इसलिए उसको एच बार बोलूंगा। प्रेशर की वैल्यू है 19.6 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू, डेंसिटी आएगा 870 माय डियर, ग्रेविटी 9.81 इंटू एच बार। बताओ कितना आ रहा है एच बार? 22.96 22.96 मीटर। अलग है। हाँ सर। बच्चों अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं भी करता, ओके, अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी करता, तब भी देखो प्रेशर सेंटर पे बोला गया था, तो वो सेंटर कितनी डेप्थ पे रहेगा उसके लिए मैंने हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा दिया, एंड वहां से मैंने निकाल लिया अपना एच बार की वैल्यू। भाई लोग, तुम लोग को मालूम है कि टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। अब इसमें से मेरे पास में एच बार है ऑलरेडी, तो मैं देखो यहाँ पे अगर पुट करूं, मुझे टोटल प्रेशर अगर निकालना है, तो 870 इंटू 9.81 इंटू एरिया जो आएगा π/4d² इंटू एच बार जो आएगा 22.96। अगर मैं इससे भी निकालू तो शायद मेरा सेम आना चाहिए वैल्यू, इससे भी निकाल तो मेरा सेम वैल्यू आना चाहिए। देख लो, आपको चेक करना तो चेक कर लो। हाँ सर, सेम आता है। ये सेम आएगा 2.46 इंटू 10⁶ न्यूटन। मतलब अगर कोई बच्चा ये स्टेप नहीं फॉलो करता, ये नहीं करता, जैसा ये वाला है, पहला ये प्रेशर लगाता फिर एच बार निकालता, फिर एच बार को यूज करके एफ अगर निकालता, तो भी ये सेम ही आएगा, ये और ये देखो सेम वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? हाँ सर। ओके, वी नो दैट सर्कल का आईजी क्या होता है? वी नो दैट सर्कल का आईजी जो होता है, इट इज π/64 d⁴। वी नो दैट एरिया हो जाएगा π/4d², एंड जो IG हो जाएगा वो हो जाएगा π/64 d⁴। तो बस मुझे तीसरा स्टेप लगा के एच स्टार निकालना है। एच स्टार का फॉर्मूला क्या आएगा? IG अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। बच्चा लोग जस्ट सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच स्टार। 2.86 2.86 मीटर। अलग है, चेक कर लो बाकी लोग। 2.86, इसका मतलब ये एच स्टार क्या हो गया? ये एच स्टार अगर डायग्राम में दिखाना हो मुझे तो आई कैन शो इट इन द डायग्राम। मैं बोलूंगा भाई ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जी है, और इसके नीचे जो रहेगा वो रहेगा सी, वो रहेगा सी, और वो सी का डिस्टेंस जो है उसी को अपन एच स्टार बोलते हैं। सी के डिस्टेंस को अपन एच स्टार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्टार, ये हो जाएगा सर। ये एच स्टार और एच बार का एडिशन किया तो टोटल एच निकलेगा ना? क्या कर रहे हो? ऐसे कुछ मत करो। ओके, ऐड करना मतलब यू आर गोइंग मोर डीपर। व्हाई टू डू दैट? नॉट रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, फॉरगेट अबाउट दैट। ये एच स्टार निकालने को आया पहले। हाँ सर। ओके, एच स्टार क्या है? एच स्टार उस पॉन्ड में, एच स्टार उस पॉन्ड में जाओगे तो डेप्थ है। भाई ये पॉन्ड है क्या? ये तो पाइप है ना। Pond is not there. Pond is something that you have created for yourself for your convenience. Is it really there? No, it is not there. It is something that you have imagined so that you could solve it. बच्चे लोग, this is something which is inside your head. Now, h bar इथपर्यंत, h star इथपर्यंत तुम्हाला हे डिस्टेंस सांगता येणार आहे ना? इसको x बोलू? कनाडा में x, h स्टार माइनस h बार, हाँ सर। h स्टार माइनस h बार, बताओ कितना आ रहा? सर ये गलत है क्या? की वैल्यू अलग ही है, मेरी नहीं आई। 23 आ रहा है सर। हाँ ये मेरे को मैं ध्यान नहीं दिया। कितना आ रहा है स्टार बताना? 23.003। 23.003। ओके वेरी गुड। ये 22.96, ये 23.003। नाउ सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी x।
0.043 0.043 मीटर। 0.043 का आगे पूछे क्या? नहीं। सबका ये आया क्या? सभी लोग हाँ चेक सर। करो। एच बार भी सेम आ रहा है और आपका एच स्टार भी सेम आ रहा है, तो 0.0435 आना चाहिए फिर इसको। इट्स फाइन, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.043 मीटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये सीजी से मतलब सेंटर से डिस्टेंस है जहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर लगाया जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। बच्चों अपने को ये पता चल गया कि सेंटर से इसकी दूरी कितनी है। तो यही चीज अगर आप यहां पर बोलो तो यहां पर भी बोल सकते हो कि अगर ये इसका सेंटर है जिसको अपन जी बोलेंगे, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे रहेगा। तो ये वो डिस्टेंस एक्स है जो हमको देना था। क्या बोला था इन्होंने? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा था ना। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, नाउ इन दिस केस यू विल गिव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। पाइप के सेंटर से द डिस्टेंस इज 0.0435 मीटर। डिड यू गेट द आंसर? हाँ सर। नाउ दिस इज योर आंसर। पहला आंसर ये आपका है, दिस इज वन ऑफ योर आंसर एंड दिस इज वन ऑफ योर आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट गो अहेड एंड आस्क, अदरवाइज छापो, फटाफट छापो। हम लोगों ने इस तरह से वर्टिकल के क्वेश्चंस कवर किए। वर्टिकल में इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो है जिसपे न्यूमेरिकल तो नहीं आता, ओके न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, बहुत रेयर है, अभी एमसीक्यू में आ गया तो आ गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी। हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी, ओके। हॉरिजॉन्टल सबमर्ज का मतलब हो गया जैसे ये अगर कोई बॉडी है तो ये ऐसे के ऐसे ही सबमर्ज अगर कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ही सबमर्ज करते चला जाए, तो दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल सबमर्ज बॉडी। मतलब अगर ये ऐसा पानी है या फिर कोई लिक्विड है, इसके अंदर अगर आप हॉरिजॉन्टली चीजों को सबमर्ज करो, ओके अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली चीजों को सबमर्ज कर दो तो दिस विल बी लाइक योर हॉरिजॉन्टल सबमर्ज बॉडी। इट विल बी एट सर्टेन डेप्थ। अच्छा, इसका थिकनेस विल बी नेग्लिजिबल, इसका थिकनेस विल बी नेग्लिजिबल। तो ये वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल सबमर्ज बॉडी है। इसको अगर आप ऊपर से टॉप व्यू में देखोगे तो आपको शायद ये शेप दिख सकता है, कोई रेक्टेंगल दिख सकता है, कोई सर्कल दिख सकता है, कोई भी प्लेनार शेप हो सकता है इसका। सर सी और जी फिर सेम हो जाएगा ना? यस, परफेक्ट। ऐसे केस में, ओके ऐसे केस में इसका जो सेंटर है वही पॉइंट जी भी होगा और वही पॉइंट सी भी होगा, बिकॉज डेप्थ है ही नहीं। जब डेप्थ है ही नहीं तो डेप्थ के साथ प्रेशर बदलेगा ही नहीं, सही बात है। तो अल्टीमेटली जहां पे इसका वजन लगता रहेगा वहीं पे इसका टोटल प्रेशर भी लगता रहेगा। तो बच्चों यही एक ऐसा केस है, यही एक ऐसा केस है जहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे है। मतलब यहां पर एच बार और एच स्टार की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे एच बार और एच स्टार की वैल्यू सेम होती है। मतलब इट इज सिंपली लाइक अ हॉरिजॉन्टली सबमर्ज बॉडी। तो क्योंकि प्रेशर को कोई डेप्थ ही नहीं मिल रहा है तो प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल पे तो सेम रहता है। तो इट इज बेसिकली पूरे इस पे सेम प्रेशर रहता है। जब प्रेशर सेम रहता है तो टोटल प्रेशर भी उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जहां पे वो प्लेन खुद है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर सेम लेवल पे रहता है। यहाँ पे F निकालने का फॉर्मूला विल बी सिंपल, वही हो जाएगा रो जी ए एच बार ही हो जाएगा। बिकॉज इफ यू सी दिस फॉर्मूला इज समवट प्रेशर इनटू एरिया ओनली, वेयर रो जी एच इज प्रेशर एंड ए इज एरिया। बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। प्रेशर इनटू एरिया जैसा ही है। इफ यू सी दिस इट इज लाइक फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, वेयर प्रेशर इज सिंपली रो जी एच एंड एच यहाँ पे एच बार ही है, इसलिए रो जी एच बार इंटू ए। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रेशर रिमेन सेम, फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रेशर रिमेन सेम एंड इन दिस केस एच स्टार जो होता है वो एच बार ही होता है और वो कुछ नहीं, वो एच खुद होता है, एच खुद होता है। तो बेसिकली जितने डेप्थ पे आपका बॉडी है उतने ही डेप्थ पे सीजी होगा, उतने ही डेप्थ पे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। सिर्फ इतना बताना था गाइस। हॉरिजॉन्टल में सर ये बॉडी का एरिया क्या होगा फिर अगर कोई डेप्थ नहीं है तो? एरिया दिया रहेगा ना, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, जो भी शेप रहे, बराबर।
समझा? हाँ सर। जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस, खाली लिख लो हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी में लिख लो, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो बॉक्स में, और सिर्फ इतना डायग्राम बना लिया तो भी चलेगा। ओके, दिस कैन बी ऑफ एनी शेप, सिर्फ उसके लिए मैंने आपको टॉप व्यू दिखाया, बाकी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी लिख लिया तो भी काफी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी। इतना बना लो, ओके, इतना बना लो। एंड विद दिस वी आर डन विद द डे, वी विल नॉट हैव एनी मोर टॉपिक टुडे। कल के दिन सेम टाइम पे क्लास रखेंगे, और कल हम लोग सीखेंगे अबाउट इंक्लाइंड सबमर्ज्ड बॉडीज। कल हम लोग इंक्लाइंड सबमर्ज्ड बॉडीज के डेरिवेशन देखने वाले हैं, एंड इफ टाइम परमिट्स न्यूमेरिकल भी लेंगे।